स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में जेटेट की परीक्षा जो 2012 में हो चुकी है उन प्रश्नों को देखेंगे। तो आज हम लोगों ने लिया सामाजिक विज्ञान के प्रश्न 6 to 8 के 2012 में जो पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे हैं और उन प्रश्नों को सॉल्व भी किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। प्रथम जेटेट की परीक्षा जो झारखंड में हुई थी वो और 2016 में किस तरह का प्रश्न पूछा गया था जेटेट में, यही सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पत्र थे उसको हमने पिछले सेशन में सॉल्व किया है। अगर जो कोई नए हैं व्यूअर्स और वो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में दिया गया, वहाँ से आप लोग उसको जाके सॉल्व कर सकते हैं। एक आइडिया आप लग जाएगा आपको कि झारखंड में जेटेट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, टॉपिक कहाँ से उठाए जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो इस बात का आइडिया आपको अच्छे से हो जाएगा। इसलिए जो भी जेटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले मैं सजेशन देना चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर के दोनों पेपर जो हो चुके हैं उसको आप लोग अच्छे से देख लें और सॉल्व कर लें। आइडिया आपको बहुत अच्छे से लग जाएगा क्योंकि इस बार जो जेटेट की परीक्षा होने वाली इसमें आप जान रहे हैं कि कैंडिडेट ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा होगा और क्वेश्चन भी हो सकता है कि थोड़ा लेवल का पूछा जाए क्योंकि कंपटीशन जब हार्ड होता है, जब ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न भी उस तरह से तैयार होता है। तो आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा कि 2012 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो इजी थे या कहें बहुत इजी थे और 16 में जो पूछा गया था वो जेपीएससी लेवल का था। क्वेश्चन थोड़ा टफ था, अंदर से पूछा गया था, फैक्ट भी थे, एप्लीकेशन से भी रिलेटेड थे। तो इन सब बातों को समझने के लिए हम लोगों को जेटेट की परीक्षा अगर पास करनी है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, समझना है। तो इसी के लिए हम लोग आज देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2012 के जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है 6 to 8 के लिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो विज्ञान के प्रश्न भी सॉल्व किए जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सामाजिक विज्ञान से संबंधित ही प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये हिंदी के प्रश्न हैं। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले फिर से मैं बता देना चाहती हूँ कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है या 2012 और 16 में था उसके अनुसार हिंदी से 15 प्रश्न पूछे जाते थे और इंग्लिश से 15 प्रश्न, यानी 30 प्रश्न यहाँ से और 30 प्रश्न आपके चाइल्ड साइकोलॉजी से थे, सीडीपी से, और 60 क्वेश्चन आपके अपने पेपर से होंगे, चाहे आप साइंस रखे हों या आर्ट्स रखे हों। तो आपके 120 नंबर के कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इस बार शायद पैटर्न चेंज हो गया थोड़ा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और सिलेबस चेंज हुआ है। इसके बारे में अभी हमको पूरा कंफर्म नहीं है, सिलेबस को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो सिलेबस के बारे में जब हम कंफर्म होंगे तो सिलेबस को भी यहाँ चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, इस कविता के द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश देता है। यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों कि कविता पहले से दिया नहीं गया है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर पद्यांश दिया रहता है, पद, और उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ वैसा नहीं दिया गया, बुक में थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं दिया गया है। तो हम लोग सिर्फ प्रश्नों को देख लेते हैं और उसके आंसर को कर लेते हैं। तो देखते हैं प्रश्नों को दोस्तों। इस कविता के द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना। नेक्स्ट है, वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द तो आप लोग भी सभी जानते होंगे कि वसुंधरा है। फिर नेक्स्ट है आपका गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है। तो गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है गिरी प्लस इश, गिरीश। आपका नेक्स्ट है, समास के कितने भेद हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मुहावरा दिन फिरना का अर्थ है। तो दिन फिरना का अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भाग्य पलटना। ये मुहावरा आप लोग भी यूज़ करते होंगे कि अब मेरा दिन नौकरी लग गया तो दिन फिर गया। तो भाग्य पलटने का इसका अर्थ होता है।
आगे हम लोग देखते हैं सृष्टि लखनऊ जा रही है। इस वाक्य में सृष्टि और लखनऊ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी क्रिया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो संज्ञा हो जाएगा। सृष्टि लखनऊ जा रही है, तो सृष्टि और लखनऊ दोनों संज्ञा के उदाहरण हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बुढ़ापा क्या है। तो बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा, इससे भाव पता चल रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो बोलना कौशल में दोस्तों महत्वपूर्ण है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अध्यापक का लिंग परिवर्तन शब्द है। तो अध्यापक का लिंग परिवर्तन स्वरूप आपका हो जाएगा अध्यापिका। यहाँ पे आपसे स्पेलिंग पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक है वो है साधन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आज कल जल्दी जैसे अविकारी शब्द हैं, क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है जो टुकड़े टुकड़े हो गए हों उसे कहते हैं। आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी खंडित। अगला प्रश्न है क्रिया करने वाले को कहते हैं। तो क्रिया करने वाले को कहते हैं दोस्तों कर्ता। जो काम कर रहा है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। ये देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो ग्रामर से भी है बहुत इजी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 से 15 के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व को कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भावभूमि है। वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते, वहाँ वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं, आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। प्रश्न है आपका 14 का साहित्य को क्या माना गया है। तो साहित्य को माना गया है कठिन तपस्या और महान यज्ञ। अगला प्रश्न है दोस्तों उच्च स्तर से क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो उच्च स्तर से जो क्रियाकलाप होते हैं वो आत्म प्रेरणा से होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन हो चुका है हिंदी का, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से रहेंगे। तो देखते हैं इंग्लिश में कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला आपका दिया गया है डायरेक्शन 4 क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। रीड द प्रोज carefully and answer the following questions. One should try to create conditions that contribute to the welfare of humanity. Similarly, I vow a duty to my parents to be obedient and respectful to them. This duty originates from sense of responsibilities which is directly related to our conscience. So this is concerned with a moral duty which any person owes without a legal bondage. A sense of duty is paramount for the proper development of civilization. Hypocrisy is quite reverse to the sense of duty. It involves weakness, while duty involves sincerity and faithfulness. आपका क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मोरल ड्यूटी। आंसर क्वेश्चन है आपका दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मोरल ड्यूटी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोक्रेसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाई शुड आई बी ओबीडियंट रिस्पेक्टफुल टू माई पेरेंट। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन। सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज
बिकॉज ऑफ माई सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द टू रिसेप्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ सैंडविच इज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सैंडविचेस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड्स दैट इज आर अंडरलाइन। ही सॉ ए पार्किंग स्पेस बिटवीन टू कार्स एंड ड्रॉप इनटू इट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रीपोजिशन। बिटवीन जो है वो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है एम ऑफ लैंग्वेज इज। एम ऑफ लैंग्वेज इज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है गिव द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड गुड। गुड का सुपरलेटिव डिग्री बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेस्ट। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट इज इन पैसिव वॉइस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कॉफ़ी इज ग्रोन इज साउथ अमेरिका। आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 to 8 फेस प्रॉब्लम्स मोस्टली रिलेटेड टू। आंसर होगा ऑप्शन सी, इमोशंस। भावनात्मक प्रॉब्लम जो होते हैं वो 7 से 8 क्लास के बच्चे को ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम ही विजिट मी ऑफ एंड ऑन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑकेजनली। नेक्स्ट है इन विच मेथड इज वर्ड ऑफ यूनिट ऑफ टीचिंग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डायरेक्ट मेथड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है द मेथड एंड टेक्निक यूज फॉर एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूज एंड सिनोनिम। यूजेज एंड सिनोनिम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बाय विच मेथड इज ग्रामर टॉट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंडक्टिव डिडक्टिव। नेक्स्ट है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर्स 29 to 30 read the poetry carefully and answer the following questions by pounding brow and swollen lip, by fever short and scaly grip, by those to red undent eyes that weep like full April skies, by racking snuffle short and shift, by handkerchief after handkerchief, this cold you wave away as naughty, eat the damnedest cold man ever caught। क्वेश्चन है नेक्स्ट दोस्तों, द पोएट डिस्क्राइब द आइज एज टू redundant eyes because। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपोजिट ऑफ वर्ड सोलन इज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। आंसर है ऑप्शन डी, डायमिनिश। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सीटीपी से आपके 30 प्रश्न होंगे, वहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए प्रश्न है आपका बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, अंगीकार करने की एक क्षमता है, सीखने की एक क्षमता है, ये सभी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है?
तो मनोविज्ञान का जो आधुनिक अर्थ है दोस्तों वो है मन का अध्ययन, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूल्यांकन। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया है एक प्रकार का, तो डिसलेक्सिया जो है वो भाषा अवरोधक है। इस बीमारी में दोस्तों बच्चों को जो समझने की क्षमता होती है भाषा की, उसमें उसको प्रॉब्लम होता है, वो समझ नहीं पाते। नेक्स्ट है प्रेरणा निम्नलिखित किसकी एक कला है, तो प्रेरणा जो है वो रुचि पैदा करने की एक कला है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है दोस्तों ज्ञान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शिक्षक की डायरी। यहाँ पर मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, शिक्षक की डायरी। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सजा का उद्देश्य होता है, तो सजा का उद्देश्य होता है दोस्तों गलतियों के बारे में सचेत करना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है, इसका आंसर है दोस्तों चौक, ऑप्शन बी। पहले हम लोग चौक से स्लेट में लिखते थे, उसके बाद हम लोगों को फिर पेंसिल पेन या स्केच पेन दिया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे दोस्तों फर्स्ट जेटेट में। नेक्स्ट है किशोरावस्था टीन की उम्र किसके बीच होती है, तो ये उम्र होती है 13 से 16 वर्ष। नेक्स्ट है तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में, तो तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में रुचि को बढ़ाने में, तस्वीरें से रुचि बढ़ती है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी शारीरिक आयु की जांच करना। नेक्स्ट है यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को करना चाहिए, शिक्षक को क्या काम करना चाहिए, उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना चाहिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सक्रिय। नेक्स्ट है बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है, आंसर है दोस्तों प्रारंभिक किशोरावस्था 14 से 18। नेक्स्ट है एफजी फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बुनियादी गतिविधियाँ। नेक्स्ट है कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट है एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परगामी होना चाहिए। नेक्स्ट है क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा। नेक्स्ट है शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए समस्या समाधान विधि।
नेक्स्ट है खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्धि। नेक्स्ट है एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सहयोग। नेक्स्ट है एक पाठ योजना है एक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना। नेक्स्ट है शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औपचारिक क्रियाएं। नेक्स्ट है परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेरणा। नेक्स्ट है अभिजात समूह कब तैयार होते हैं। तो अभिजात समूह जो हैं वो तैयार हो जाते हैं प्रारंभिक बचपन में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समूह परियोजना कार्य मदद करता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में। अब देखिए दोस्तों अगला आपका सेक्शन शुरू होता है सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान जो रखेंगे 6 to 8 में, इनके लिए है किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला आपका यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान से, पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ हम रहते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो वो स्थल मंडल कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं, यह कहलाता है। तो यह कहलाता है विषुव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 8वीं सदी में दक्षिण भारत में व्यापार शिल्पी संघ था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मणिग्रामम। नेक्स्ट है हमारे और प्रणाली में एक ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां इसके आकार और प्रकृति के कारण कहा जाता है, वह ग्रह है। तो वह ग्रह है दोस्तों शुक्र। नेक्स्ट है हड़प्पा के शहर लगभग कितने वर्ष पहले विकसित हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2000 वर्ष पहले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की। तो गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा की थी। नेक्स्ट है ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली याम्योत्तर रेखा है। तो ग्रीनविच से जो गुजर रही रेखा है वो याम्योत्तर रेखा कहलाती है 0 डिग्री देशांतर पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश है दोस्तों एशिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कामगारों और अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित के लिए कौन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सरकार। नेक्स्ट है एक देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक वृद्धि दर। नेक्स्ट है किस मौसम के प्रारंभ के साथ खरीफ मौसम प्रारंभ होता है। आंसर होगा गर्मी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निरंकुशता। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पलामू। ये सारे जो डाटा से संबंधित होंगे दोस्तों वो उसका आंसर भी उस समय के अनुसार होगा, 2012 के अनुसार होगा। नेक्स्ट है एक स्लोप में बड़े पैमाने पर चट्टान, मलबा या मिट्टी खिसकना को कहा जाता है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी भूस्खलन। नेक्स्ट है इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सूचना का एक स्रोत नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भोजन।
नेक्स्ट है सन 1757 में प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम। नेक्स्ट है औजारों और हथियारों को बनाने के लिए प्राचीन लोग किसका इस्तेमाल करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और कांसा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के दौरान कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जीविका के लिए उत्पादन को व्यवस्थित करने हेतु आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक पूंजी की। नेक्स्ट है एक अधातु खनिज का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्रोमाइट। नेक्स्ट है अशोक के धम्म में केवल क्या शामिल था? तो अशोक के धम्म में शामिल था पारिवारिक समस्याओं को समाधान और निर्देश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सन 1336 में विजयनगर साम्राज्य की दीवारें किसकी मदद से तैयार की? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पच्चड़ों को एक साथ गूंथ करके। नेक्स्ट है न्यायपालिका का कार्य क्या नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानून बनाना। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आम बीमारी से लेकर विशेष बीमारियों के लिए उपचार प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में अनुदेश और मूल्यांकन छात्रों के लिए आवश्यक क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्लासरूम के अतिरिक्त संसार से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट है किसे सामान्य आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्टील। नेक्स्ट है एक क्षेत्र की विविधता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भौगोलिक और ऐतिहासिक कारक। नेक्स्ट है दिल्ली का प्रथम तुर्की शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम तुर्की शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी वुड डिस्पैच में किसकी रूपरेखा का विवरण था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शैक्षिक नीति। नेक्स्ट है भारत में असमानता किस कारण से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाति और लिंग। नेक्स्ट है विविधता में एकता वाक्य किसने कहा? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में शिक्षण और ज्ञान अर्जन शक्तिशाली होते हैं जब ये निम्नलिखित तरह के होते हैं सिवाय? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मूल्य आधारित। अगला प्रश्न है 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन चरण के दौरान राजपूत राज्यों को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वतन जागीर। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ समाज की व्यवस्था का आधार बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ण। नेक्स्ट है 1857 के गदर के दौरान झांसी की रानी का जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उचित राशन दुकान बहुत लोकप्रिय नहीं है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कार्ड का अनुपलब्ध होना। नेक्स्ट है फसल उगाने के लिए पहाड़ी ढालों को सीढ़ियों या सीढ़ीनुमा आकार में काटना कहलाता है? ये कहलाता है सीढ़ीनुमा खेती, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पृथ्वी को प्रत्येक घंटे के 24 घंटे समय मंडल में बांटा गया है, प्रत्येक मंडल में होता है? तो प्रत्येक मंडल में दोस्तों होता है 15 डिग्री देशांतर।
नेक्स्ट है ग्रहों, नक्षत्रों, उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पिंड मंगल और बृहस्पति के बीच गति करते हैं, इन्हें कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण खाद्य हस्तक्षेप कार्यक्रम लागू किए गए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट है पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां अधिकतम गर्मी प्राप्त होती है कहलाता है, तो वह कहलाता है दोस्तों उष्णकटिबंध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिलेबस में समाज विज्ञान विषय पर एक परियोजना करने का क्या लाभ हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक जीवन स्थिति के साथ कक्षा में पढ़े हुए संकल्पनाओं का सहसंबंध स्थापित करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है खेती के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था किसके द्वारा की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपनी बचत। नेक्स्ट है एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए साक्षरता दर पर। नेक्स्ट है मुगल वंश के प्रारंभिक काल में अफगानों को किस रूप में देखा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्रोही। नेक्स्ट है बिरसा किस जनजाति के अंतर्गत आते हैं, तो बिरसा जो है वो आते हैं मुंडा जनजाति के अंतर्गत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बेरोजगारी के फलस्वरूप होता है, आंसर है ऑप्शन बी महान मानव शक्ति की बर्बादी। नेक्स्ट है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक सूक्ष्म स्पर्श मंडल को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जीव मंडल। नेक्स्ट है मानव संसाधन में निवेश के फलस्वरूप प्राप्त हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षता कार्य। नेक्स्ट है किस सुधारक ने विधवाओं के जीवन को बदलने का जिम्मा लिया, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है एक देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है यदि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन हो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों अशोक के दादा ने की थी, आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न है अंग्रेज सरकार से भारत को आज़ाद कराने के संग्राम में लोगों के शामिल होने का कारण क्या था, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उपनिवेशीय शासन से मुक्ति। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी निपटारा को किस महाप्रांत में लागू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मद्रास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भू संरक्षण का एक तरीका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कंटूर बैरियर। सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन 115 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके आंसर में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसलिए आप लोग इसका आंसर हमें बताइएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए, तो भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे 1951 में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समाजशास्त्र पढ़ने का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एक अकादमिक के रूप में पढ़ना, आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर की तटीय रेखा अत्यधिक है, आंसर होगा ऑप्शन सी दंतूर है। तट रेखा क्या है, अत्यधिक दंतूर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या हमारे संविधान में वर्णित नहीं है, यहाँ नहीं पे जोर देना है, हमेशा नहीं वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एक अनिवार्य भाषा का पालन करना। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का उद्देश्य होता है एक बच्चे को गुजरे भारत के संबंध में उसके आसपास का संसार
और कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के प्रति एक विशेष परिप्रेक्ष्य को विकसित करना। वह परिप्रेक्ष्य कौन सा है जिसे विकसित करने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृढ़ और नम्य। तो दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जेटेट से जो 2012 में कंडक्ट हुए थे उससे संबंधित प्रश्नों को देखा और उससे सॉल्व किया। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और हमारे चैनल पे जो भी नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।